तो भाई वेरी लवली गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और लास्ट लेक्चर है वर्क एनर्जी एंड पावर का, लास्ट टॉपिक भी है कोलिजन्स। आज कोलिजन्स को खत्म करना है भाई। कोलिजन्स मतलब क्या? टकराव, दो चीजों के, दो बॉडीज के बीच का टकराव। सो व्हेन टू बॉडीज which are maybe moving, they collide with each other, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रहे, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। सो द टोटल लीनियर मोमेंटम, अभी कोई मुझसे पूछेगा सर ऐसा क्यों, ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी टाइप का कोलिजन हो, टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सपोज ये बॉडी 1 है, ये इस स्पीड से टकराया है और ये बॉडी 2 को जाके टकराया। डू यू अग्री, इसने जितना फोर्स इसको दिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, वोंट इट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2? है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। फोर्स ऑन 1 due to 2, that is F21 bar is minus F12 bar, and as a result the momentum gained by one body will be equal to the momentum lost by another body. So thus momentum gained by one body is equal to momentum lost by the other body. Thus the total momentum of this system of two bodies always remains constant. Thus in a collision, most important statement, बहुत बार यूज करूंगा, the total linear momentum of the system of two bodies remains constant. हाँ, of course total energy of this system also remains constant, but अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, अच्छा 3 टाइप के कोलिजन होते हैं, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके, 3 टाइप के कोलिजन होते हैं। 1 इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सेकंड इज कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, एंड थर्ड इज एन इनइलास्टिक कोलिजन। सो टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन क्या है? हियर भाई टोटल लीनियर मोमेंटम तो हर केस में कंजर्व होता है, बट हियर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज इज ऑल्सो कंजर्व्ड। टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व ही होती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो दिस इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। द सेकेंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसमें सर क्या डेफिनेशन है, क्या आइडिया है परफेक्टली इनइलास्टिक का? परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब यह है, हियर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व एंड यू नो, इसमें जब एक बॉडी दूसरे को टकराता है तो फिर टकराने के बाद दो जिस्म एक जान बन के आगे निकल जाते हैं। हियर टोटल के इज नॉट कंजर्व्ड and both bodies will move together after collision as a single unit. तो जैसे मैंने कहा, दो जिस्म एक जान बन के दोनों संगे संगे आगे बढ़ते जाएंगे। एंड द लास्ट, which is the most common type of collision, these are both ideal cases, and what I am doing here is the most common case,
This is an inelastic collision. Now somebody will ask me, sir, ये perfectly inelastic और inelastic में क्या फर्क है? ये perfectly है, ये perfectly नहीं है. तो मतलब क्या? Here total kinetic energy is not conserved, but of course. But दोनों एक बन के आगे नहीं चलेंगे, बराबर? So both do not move together. Some amount of energy will be lost as heat, light, sound, etc. Let me give you a very simple example. Suppose आप दौड़ते हुए आते हैं, सपोज 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हुए आते हैं और दीवार को टकरा जाते हैं, धड़ाम. क्या आप रिबाउंड भी वही स्पीड से होंगे? नहीं, नहीं होंगे. आप रिबाउंड होंगे शायद 2 मीटर या 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. तो बाकी की काइनेटिक एनर्जी कहां गई? बाकी की काइनेटिक एनर्जी दीवार में हीट बन के निकली, आवाज आया बड़ा सा धड़ांग, तो ये बाकी की एनर्जी इस सब चीजों में निकल गई है. बट कुछ भी हो जाए, चाहे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक हो, हर जगह टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगी. बस ये डिस्टिंग्विश होते हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होने से. अगर इनिशियल के ही इज फाइनल के ही, तो इट्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. हमारे कोर्स में इसी टाइप का कोलिजन है, डोंट वरी. अगर दोनों एक बन के चलते हैं तो दिस इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक. ये एक एग्जांपल लेके हम एग्जांपल लें, एक डेफिनेशन लेके इसको डिराइव कर लेंगे. एंड ये वाला अपने को नहीं है खास, बस अपने को जानना जरूरी है कि ये ऐसा होता है. ओके, एनी क्वेश्चंस? नो, लेट्स मूव ऑन. लेट्स टॉक अबाउट अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन फर्स्ट. इसका जो डेरिवेशन करना है वो कर लेते हैं. ओके, एंड हमेशा याद रखना, कोई भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व होगा. तो नंबर 1, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ओके सर, क्या दिखा रहे हो? चलो, एक बॉडी है मेरे पास, बॉडी 1 कितनी स्पीड से चला है? v1i. एंड इसका मास m1 है और ये जाके बॉडी 2 से टकराया. बॉडी 2 का इनिशियल स्पीड 0 है. एंड इसको टकराने के बाद दोनों संगे मिल गए और 1 और 2 संगे संगे चले vf स्पीड से. इज दिस अग्रीएबल? कोई शक? सो दिस इज द स्टेटस बिफोर कोलिजन. ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है. ओके भाई, सबसे पहले लेट्स चेक मोमेंटम. व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम सिनारियो? द लीनियर मोम बिफोर कोलिजन, एनीबॉडी? विल कॉल इट pi. यू विल से सर दो बॉडीज है, तो p1 प्लस p2. इसका मोमेंटम कितना है? इसको v1i ना लिख के सिर्फ vi लिखूं, m1vi प्लस v2 कितना है? इसकी स्पीड कितनी है? 0. सो m1vi is initial mom. And looking at this diagram, anybody can tell me final momentum? m1 plus m2 वेरी गुड. अब दोनों सिंगल यूनिट बन के चले जा रहे हैं, तो m1 प्लस m2 इंटू vf. एंड जैसे मैंने कहा था, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सो एज टोटल मॉम is conserved, so pi is equal to pf. How much is pi? m1 vi. And how much is pf? m1 plus m2 into vf. इधर से आप फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन इमीडिएटली पा सकते हो. vf is m1 over m1 plus m2 into vi. वाह वाह सर, वाह वाह. अच्छा, what is the initial kinetic energy of the system? K1 कहते हैं. इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी?
हाफ m1 vi स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? half m2 v2 0 v 0 मतलब इसके बाद पी के v2i को जीरो लगाने वाली थी ना? हाँ, तुमने बोल ही नहीं दिया, कम वक्त मारो। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एनीवन गिविंग मी फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ 1 plus m2 vs vs ये ज्यादा होगी, ये कम होगी, कितना लॉस होगा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के K1 माइनस। कि वो इनिशियल ज्यादा होगी और फाइनल कम होगी। बेटा अगर ये 10 जूल है तो इसकी वैल्यू क्या 10 जूल से ज्यादा हो सकती है? नहीं। दूसरी बात, 10 जूल से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात, सर ये 10 जूल नहीं हो सकती, नहीं, क्योंकि ये इनेलास्टिक कोलिजन है। इनेलास्टिक, अगर इसकी वैल्यू 10 जूल ही होती तो ये तो इलास्टिक कोलिजन नहीं हो गया होता। यस सर। बराबर। एंड फॉरगेटिंग द डेफिनेशन, हमने अभी मैं जो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूं ना, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। व्हाट डज अ पॉजिटिव वैल्यू मीन? कि ऑफ कोर्स सर K1 विल बी ग्रेटर देन K2। जब K1, सपोज ये K2 जो है वो 6 जूल हो, तो हाउ मच विल बी K1 माइनस K2? 4 जूल। Will that be a positive number or a negative number? पॉजिटिव। So, if K1 minus K2 is a positive number, will you agree with me when I say that K1 is greater than K2? यस सर। बरोबर है। So, I will prove that to you कि K1 minus K2 is a positive number, अर्थात इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, और यहां पे हमको लॉस दिखाई दे रहा है। वो लॉस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, साउंड एनर्जी, व्हाटएवर जो भी कन्वर्ट हो, पर वो एनर्जी चेंज हो जाएगी, नो डाउट। तो K1 ये रहा, K2 ये रहा, और मैं ये रहा। क्या मैं इसको उड़ा सकता हूं? इसको उड़ा सकता हूं मैं? थैंक यू फॉर नॉट सेइंग नो। Okay, so let's put up the values. I'm sure everybody is ready. Half m1 v1 I square minus half m1 plus m2 vf the whole square. तो half m1 vi square minus half m1 plus m2 into vf square. Thankfully मेरे पास vf का इक्वेशन ये रहा। You agree vf की जगह मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? नाउ हेल्प मी। VF की जगह ये पूरा, तो VF का स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यस m1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर इंटू VI। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, ऊपर m1 प्लस m2 एक है, यहां नीचे स्क्वायर है, एक छो कट जाएगा। हाफ m1 VI स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में यहां आएगा 1 माइनस, यहां से m1 बचा, एंड नीचे एलसीएम लेकर के कट करके सीने से दिल कट करके m1 प्लस m2 माइनस m1, ये क्या आंसर आएगा बाबूजी? Tell me yenna answer आ। half m1 m2 over m1 plus m2 the whole into, if you are looking at this equation and if you are curious, m1 positive, m2 positive, m1 plus m2 positive, vi positive, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, so don't you agree this is a positive number? यस सर। And since it is a positive number, it means that इस टाइप के कोलिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी will always be less than initial kinetic energy. Okay,
अगर हमको ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं कि इट्स अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो यू कैन सीधा यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड ये इक्वेशंस याद हो तो अच्छा है, ना हो तो डिराइव करना थोड़ा सा लेथार्जिक टीडियस हो सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा हो अगर याद रहे तो, बराबर। शैल आई टेक दिस ऑफ नाउ? आई एम नाउ गोइंग ऑन टू इलास्टिक कोलिजन जो हमारे कोर्स में है। ओके, परमिशन टू टेक ऑफ? Thank you so much, buddy. So we are taking off now. Okay. Elastic collision. पहला करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सर बोले तो थियरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरी में कभी कभी पूछा जाता है कि डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस। ओके, मिशन टेम्पलेट वही सेम टू सेम मिशन टेम्पलेट है। मेरे पास दो बॉडी है, वैसे तो एक ही बॉडी है, पर हम क्या करने वाले हैं उसका बेसिक आइडिया, उसे मिशन टेम्पलेट कहते हैं। फिर उस मिशन टेम्पलेट या जिसे हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे और स्टेप्स होते हैं जो हम करने जाएंगे। सो मिशन टेम्पलेट वही है। हमारे पास दो बॉडी है, ये रहा, ये 1, ये 2। ये बेचारा मास m1 है, ये बेचारा मास m2 है, बेचारा कोई नहीं है, और ये आगे बढ़ रहा है विद स्पीड v1i, स्पीड ऑफ बॉडी 1 इनिशियल। और इसकी, अरे कौन चिल्ला रहा है यार? किसके बच्चे हैं? बच्चों को शांत करो। बच्चों को क्यों ले आए लेक्चर में? हाँ, ये इसको टकराएगा, ढूम, दोनों आगे बढ़ेंगे, दोनों का मोशन होगा। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओसन में। इसकी स्पीड हो गई v1f और इसकी हो गई v2f। कैन यू सी दिस? ये बेचारा शांति से बैठा था, पीछे से एक बंदा आया, ठप करके इसको टकराया, ये भी आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा। पहले ये बिफोर द कोलिजन है सिनारियो, ये आफ्टर द कोलिजन है। F का मतलब है आफ्टर, I का मतलब है बिफोर। कैन यू सी M1 was moving with speed v1i, now it is moving with speed v1f। M2 की पहले की स्पीड कितनी है? 0। अब स्पीड कितनी है उसकी? v2f। वेल, डू यू अग्री कोई भी टाइप का कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑलराइट, सो एज टोटल लीनियर मॉम, दिव्या तेरा माइक चालू है क्या? Anybody will tell me what is initial mom? M1 into V1i, इसका कितना है? 0। एंड PF कितना? M1 into V1f plus M2 into, is this absolutely agreeable? अच्छा भाई, बधाइयां हो, कोलिजन इलास्टिक है। As collision is elastic and not pilastic, so initial KE मतलब KE before collision has to be equal to KE after collision. Hey, anybody knows the equation for kinetic energy, people? My goodness, unbelievable. So initial before the collision का kinetic energy कितना? हाफ m1 v1i स्क्वायर, इसका तो कुछ हो नहीं, इसका कितना? हाफ m1 v1f स्क्वायर, इसका कितना? हाफ 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 कट, तो m1 v1i स्क्वायर इज m1 v1f स्क्वायर प्लस m2 v2f स्क्वायर। इक्वेशन नंबर द्वितीय, बराबर। अब मेरे को v1f और v2f की वैल्यूज फाइंड करनी है। सर
कैसे करेंगे फाइंड? ये दो हमारे मस्त इक्वेशन है। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन आई राइट, है जी, कैन आई राइट ये m1 को कॉमन, ये m1 v1f को यहां ले लूं मैं, तो m1 कॉमन आ जाएगा। Yes. थैंक यू फॉर द यस सर पीके। दिव्य, कभी कभी तू इस तरह कहता है, मेरे को पता नहीं चलता तू क्या कहना चाहता है। मैं ये लिखूं कि m1v1i माइनस m1v1f इज इक्वल टू m2v2f, ये लिखूं मैं, और फिर उस स्टेप के बाद m1 को कॉमन लूं तो m1 कॉमन v1i माइनस v1f इज m2 इंटू v2f। ये वो स्टेप लिखने की बात कर रहे हैं मुझसे? अनबिलीवेबल। हाँ, but because it is giving you satisfaction, I'll permit this effective waste of resources। मतलब मैंने जो ये स्टेप लिखा था, तेरे को उसमें क्या समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ? दिव्य, क्लास 11th यू और बड़ी क्लास 11th यार, कमाल करते हो सर जी। ओके, यहां से भी क्या m1 को कॉमन ले सकता हूं मैं? तू चाहेगा कि मैं इधर भी लिखूं m1 v1i स्क्वायर माइनस m1 v1f स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2f स्क्वायर। दूसरे स्टेप में m1 कॉमन, ऐसा करूं? तू बोल। थैंक यू बड़ी बॉय, थैंक यू। मेरे पास जगह की बहुत तंगी है यार, वैसे भी फटी पड़ी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 m1, अब पता नहीं यहां पाकिस्तान में घुस जाएंगे हम कहीं ना कहीं, v1i स्क्वायर नहीं, चाइना में, m2, ओहो, ओके ओके ओके, चलो एक काम करें, इधर भी m1 कॉमन है, इधर भी m1 कॉमन है, यहां m2 है, यहां m2 है, दोनों को डिवाइड एंड रूल करते, डिवाइड 3 एंड 4 या डिवाइड 4 एंड 3। चलो अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए पूरा लिखता हूं। हमारे श्रोतागण अप्रिशिएट करें, ये पहला वाला इक्वेशन ये रहा, अपॉन करके ये दूसरा m1 v1i माइनस v1f अपॉन यहां पर m2। भाई काटा काटी होने वाली, अंडरस्टैंड यू, काटा काटी, ढिचकियां 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 ढिचकियां, एक तो v2f भी कट जाऊंगा। ये ऊपर नीचे कुछ कटेगा क्या? ये नो बोलने से पहले एक आध बार तो सोच लिए होते, मैथ्स की ले ली तूने तो। डू यू नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी, a प्लस बी। बधाई हो, बधाई हो, मैथ्स के देवता काफी खुश हैं आपसे आज कि आपने उनकी जान बख्श दी है। मैं ये उड़ा रहा हूं, ये ओके ओके। सो अब यहां से therefore v1i minus v1f into v1i plus v1f over v1i minus v1f is v2f एक जगह से कट चुका है, v2f बचे हैं। ऊपर नीचे आओ जो मेरे को v2f का इक्वेशन मिला, आपको पता चला? चचा, ओ चचा, तू मजबूर कर रहा है मेरे को आज तेरे को चचा बुलाने पे। कमाल करते हो चचा, हैं? हाँ, रह गया हूं, मर रहा था वहां पे। अच्छा, तो बहुत मस्त इक्वेशन आया। तो अब अपने को क्या करना है? v1f और v2f फाइंड करना है। तो एक काम करें, जहां v2f है ना, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन कहा गया? अच्छा, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन मैंने यहां से खा गया मैं, पर कोई दिक्कत नहीं, इसी में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पुट 5 इन 1 इक्वेशन क्या था?
M1 V1I is M1 V1F प्लस M2 V2F। अब ये V2F की जगह इसको प्रस्थापित करो, एंड प्रस्थापित करके मैं तुरंत ब्रैकेट खोल सकता हूं इफ इट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। दिव्यलाल, यस सर। मैंने V2F की जगह V1I प्लस V1F लगा डाला और ब्रैकेट उसी वक्त खोल डाला, तो M2 V1I प्लस M2 V1F। और जो V1I वाले हैं वो साले एक तरफ, V1F वाले हैं वो एक तरफ। इसको यहां से ठा करके यहां पे ले लेंगे, तो M1 माइनस M2 इंटू V1I इज M1 प्लस M2 इंटू V1F। ओ बधाइयां बधाइयां, पटाखे और ढेरों मिठाइयां, अपने को V1F का आंसर आ चुका है। पता चला चला? अरे यस सर तो ऐसे बोल रहे जैसे पता नहीं किसी ने चाकू घुसेड़ दिया। सब ठीक तो है भाई? ठीक है ना? क्या आजकल जीएसटी लग रहा है ठीक है हाँ बोलने में? यस सर। चलो ठीक है। एक दिन मत लिखना सर। क्या नहीं लिखूं? क्या नहीं लिखूं मैं? ज्यादा नीचे मत लिखना सर। नहीं नहीं बिल्कुल, इससे नीचे नहीं जाऊंगा मैं। V1F का इक्वेशन आ चुके हैं और जग घूमिया थारे जैसा देखा ना कोई। अब ये V1F को उठा के यहां रख दो, V2F आ जाएगा जी। पुट 6 in 5। तो ये V1I कॉमन ले ले। सर रुको सर, हमारा दिल दहल रहा है, आप क्या क्या कॉमन लेते रहते हो, टका टक। भाई मैं इस V1I की और इस V1I की बात कर रहा था, इसको कॉमन ले सकता हूं ना मैं? यस सर। चलो अच्छा है पीके, कोई तो बोला। एंड M1 प्लस M2 का LCM मुझे क्या देगा ये LCM? M2 हाँ पता नहीं पीके ने बैठे बैठे क्या काट डाला, काट डाला। तो M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2। पीके ने बैठे बैठे M2 काट डाला, M1 बच गया और मेरा आंसर। कौन चिल्ला रहा है पीछे? V2F। ये सब घरों में चिल्लाते बहुत ही पब्लिक। 2M1 V1I वाह जबरदस्त, क्या बात है, इक्वेशन पे इक्वेशन टकाटक। सो यहां से मुझे मिला था V2F इज V1I प्लस V1F, यहां से मुझे मिला V1F इज M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1I, और यहां से मिला V2F इज ट्वाइस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1I। ऑलराइट, ये दो इक्वेशन याद करके मैं आपको कुछ केसेस दिखाना चाहता हूं। इज दिस मच ओके? नो प्रॉब्लम्स? कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो या समथिंग? यू आर गुड? डाउट है सर। हाँ बोल 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 बोल। सर वो 2 कहाँ से आया? कौन सा 2? ये वाला हाँ 2M1। M1 प्लस M1 इज 2M1। हाँ सर नीचे नहीं दिखा। नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। अबे नीचे नहीं ऊपर देख रहा है, न्यूमरेटर। भाई यार ये हार्ट अटैक दे दे रहा है। आर्य समझ में आया? हाँ सर। हाँ ओके। मैं क्या देखने जा रहा हूं? केसस। अच्छा, ये एक इक्वेशन यहां है और एक इक्वेशन वहां, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं काम करता हूं दोनों इक्वेशन को यही लगा देता हूं ताकि ये इतने जगह हम अच्छी तरह यूज कर सकें। अभी एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार दिव्य जाते जाते हाथी को टकरा गया, पता है आपको? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? यस सर।
तुम लोग ये सोच रहे हो कि दिव्या के साथ क्या होगा? अच्छा, पहले एक दिव्यालाल था, मतलब है 50 किलो का है, और दूसरा एक कौन है? दूसरा एक आर्या है, बराबर। अब सीन सपाटा देखो, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइडिंग। तो व्हाट इज द सीन सपाटा सर? सीन सपाटा, दिस इज दिव्या। कितना मास है दिव्या का? 50 किलो है दिव्या, बरोबर है, 50 किलो, और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो टकरा रहा है किसको? आर्य को। आर्य का भी करीबन मास 50 किलो ही, एंड आर्य इज स्टेशनरी। ये जो दे रहा हूं ये V1I है, और ये टकरा गया है जी, VDI। अरे तेरा नाम 1 है रे, यू आर नंबर 1, आर्य इज नंबर 2। समझा? 1 2 में सब समझ जाता ना। अब टकराने के बाद 1 नंबर मतलब दिव्या की फाइनल स्पीड क्या होगी? सर पैरामीटर्स क्या क्या है ये देखो, तुम्हारे सामने पैरामीटर्स है। M1 M2 दोनों 50 किलो है, V1I 10 है, V2I 0 है। मैं V1F चाहता हूं और V2F चाहता हूं। डू यू अग्री V1F इज व्हाट? Oh my God! Oh my God! Do you understand? And V2F is how much? क्योंकि 2M1 मतलब 2 into 50 100, 50 plus 50 100, 100 100 कट, तो V2F is V1I। इसका क्या मतलब हुआ कि टकराने से पहले दिव्या की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। आर्य क्या था? स्टेशनरी। टकराने के बाद दिव्यालाल हो गया स्टेशनरी है, ये दिव्यालाल है, एकदम स्टेशनरी टाइप कामकाज। दिव्या बिकेम स्टेशनरी एंड आर्य की स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले जिस स्पीड पे दिव्या मूव कर रहा था उस स्पीड पे अभी कौन मूव कर रहा है? आर्य। सो फंडा ये देखो, ये आर्य खड़े रहा, ये दिव्यालाल आया, ढाप, टकराने के बाद दिव्यालाल स्टेशनरी, आर्य आगे बढ़ गया। कैन यू सी? ये आर्य है, ही स्टेशनरी, दिव्या इज कमिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही कोलिजन हुआ दिव्या बिकेम स्टेशनरी and Arya started moving with a speed of 10 meter per second. So इंटरचेंज हो गई वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी पे पहले दिव्या था वो अब आर्य को मिल गई, और जिस वेलोसिटी पे पहले आर्य था अब वो दिव्यालाल आ गया। डू यू सी दैट? सो वेलोसिटीज हैव बिकम इंटरचेंज्ड। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या दिखा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं? ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. और इज देयर एनी कंफ्यूजन बिटवीन दिव्या एंड आर्य? कौन किसका क्या हो गया, कौन किसका क्या ले गया? कोई शक नहीं, वी आर ऑल गुड। ओके, अब दूसरा केस, अब सच्चाई वाली बात आई है। दिव्या हाथी को जाके टकरा रहा है, आप देखोगे, आपको देखना मजा आएगा। बस इसमें एक ही फर्क है, दिव्या का मास 50 किलो है और हाथी का मास 5000 किलो है, बस, और कोई फर्क नहीं। A lighter body colliding, आप बताना मेरे को, with a heavier body, as it is mom and Divyalal here. दिव्यालाल नंबर 1, ओके, वही सेम टू सेम मास 50 किलो, जरा भी इंक्रीज नहीं हुआ, वेट मेंटेन किया है दिव्यालाल ने।
V1I 10 एंड दिस इज हाथी भाई तो जाड़ा। ये हाथी भाई है बे, हाथी कैसे बनाते हैं बे? ओह शिट, मैं हाथी बना के फंस चुका हूं। सर एक लंबी सूट और जाते हैं बस। ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ये ठीक है, जैसा भी हाथी एक्सेप्ट करो करके। सर ये तो रुमाल का सेट लग रहा है। क्या लग रहे ले? मेरी वीडियो गेम का रिमोट जैसा थोड़ा है। हाँ भाई, ये चेयर लग रही है सर। अभी ज्यादा करोगे ना हाथी तुम्हारे पे छोड़ दूंगा मैं, बराबर। ये जैसा हाथी एक्सेप्ट करने का, इसका नाम है क्या, जंबो। ओके, ये नंबर 2 है। क्या हुआ तेरे को? डम्बो जंबो जो भी है, अपना फेवरेट हाथी। ये स्टेशनरी है। मैं अभी दीपांश को बुलाऊंगा तो बेटर हाथी बनाएगा वो, बट मैं भी वही बोलने वाली थी। हाँ, पर क्या अपने पास अभी फिलहाल अभी हाथी बनाने का कंपटीशन तो है नहीं, बराबर। तो दिव्यलाल जा रहा है, बड़ी आंखों से देख रहा है वो हाथी खड़ा, फिर भी टकरा रहा है। अब हम जानना चाहते हैं कि कोलिजन के बाद दिव्यलाल की स्पीड कितनी होगी और हाथी की कितनी होगी। सो आफ्टर द कोलिजन, अच्छा हियर M2 इज मच ग्रेटर देन M1। कैन यू सी? ये 5000 और ये 50, कोई हिसाब किताब नहीं उसका। तो V1F M1 माइनस M2। अब M1 कितना है? 50। भाई 50 माइनस 5000 मतलब करीबन 5000, एंड 50 प्लस 5000 मतलब करीबन 5000। ये कट गया भाई, M1 माइनस M2 है मतलब माइनस 5000, और ये लगभग 5000। तो ये कट गया, तो माइनस V1I माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। भाई अभी किसी को कुछ बोलना नहीं है, माइक बंद रखो। एंड V2F ट्वाइस M1 मतलब ट्वाइस इंटू 50 ओवर 5000 इंटू V1I मतलब 10, मतलब ये 100 बाय 5000 कुछ नहीं हुआ, करीबन नथिंग। .91। हाँ मतलब कुछ नहीं। अच्छा ले पॉइंट, ले बटे 2, तेरे को काटना ही है तो ले काट। और ये 2/100 मतलब 0.02, ठीक है। ये 2/100 रहा या 2/10 0.2 मतलब नथिंग, नारा। What conclusion are you deriving from these values? V1F मतलब बाउंस बैक हो गया। अच्छा, और हाथी की स्पीड में, हाथी की स्पीड पहले कितनी थी? 0, अब कितनी है? 0.2। हाथी को फर्क पड़ा नहीं, मतलब ये हाथी, ये दिव्यलाल, ढुक 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 डिश, कोलिजन के बाद ढुक 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 ढुक, दिव्यलाल रिटर्न। ये दिव्यलाल कम, ये दिव्यलाल गो। हाथी वह का वही है, हाथी में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथी को ऐसा लगा क्या हुआ रे, कुछ हुआ क्या? अच्छा कुछ हुआ लगता है पिछवाड़े में, पता नहीं क्या है, पर इतने में तो दिव्यलाल आ गया और चला भी गया। सो दैट इज द लाइटर बॉडी rebounds with the same speed। rebound का मतलब है going in the opposite direction, while the heavier body does not experience any change। हाथी अगर पहले 1 मीटर पर सेकंड पे चल रहा होता तो उसके बाद भी 1 मीटर पर सेकंड पे ही चलेगा। हाथी के मोशन में 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा, बराबर। तो हाथी जो है वहां ही है। पर फिर फाइनली क्या हुआ पता है आपको? हाथी को विशेष सूत्रों से पता चला कि दिव्यलाल ने उसके साथ टकराने की हिम्मत की है, एंड इसलिए दूसरे दिन हाथी पहुंच गया दिव्यलाल के घर। अब हाथी दिव्यलाल को टकराएगा, बोले तू टकराया ना, अब देख। हाँ ये V1F वाला फिर से
V1F इज M1 माइनस M2। अभी M1 बहुत ही छोटा है M2 से, तो यू कैन कंसिडर इट माइनस M2। M1 प्लस M2, M1 बहुत छोटा है M2 से, तो यू कैन कंसिडर इट नियरली M2 इंटू V1I। M2 M2 कट, नियरली। यानी आप इसमें M1 को कंसीडर बेटा 50 को 5000 के साथ ऐड करूंगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। सो यहां मैंने लिखा है कि M2 मच ग्रेटर देन M1, सो M2 के कंपैरिजन में M1 को आप निग्लेक्ट कर सकते हो। सो M2 जहां जहां है और M1 वहां वहां मैंने M1 को निग्लेक्ट कर दिया, 8 माइनस M2, M1 प्लस M2, M1 8 M2, बरोबर। तो जहां पे भी M2 के साथ कंपैरिजन आया M1 का, वहां मैंने M1 को निग्लेक्ट कर दिया है। ओके, एंड लास्ट थर्ड केस, अभी आखिरी होने वाला है, क्योंकि इसके बाद अब कोई बर्दाश्त कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखें क्या रहता है। अरे दिव्यलाल भी रहेगा, पर क्या होगा आलम? हेवियर बॉडी नंबर 3, हेवियर बॉडी कोलाइडिंग विथ अ लाइटर बॉडी। भाई जो किया है वो भुगतना तो पड़ता है, शिट हाथी बनाना पड़ेगा। वेरी गुड, सेम टू सेम हाथी देगा, कोई चेंज नहीं। टेलीफोन लग रहा है तो। जंबो इज बैक, एंड इस बार जंबो मूव कर रहा है एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। भाई कितना है मास जंबो का? 5000 किलो। ये हमारा बॉडी बिल्डर दिव्यलाल, गंभीर परिस्थिति है। सिर्फ 50 किलो लेके वो सामना करने जा रहा है 5000 किलो का। बूझिए अब क्या होगा। चलो वैल्यू डालो यार आफ्टर कोलिजन। आप लोग ऐसे खौफ मत खा जाओ। आई नो आपकी सिंपैथी दिव्यलाल के साथ है, आप चाहते हो उसको कुछ ना हो, पर फिजिक्स के आगे किसी की एक नहीं चलती बेटा। ये फिजिक्स के नियमों के आगे किसी की नहीं चलती। V1F भाई हियर M1 मच ग्रेटर देन M2, तो भाई M1 माइनस M2 इज नियरली M1 एंड M1 प्लस M2 नियरली M1। तो V1F is nearly V1I, which is 10 meter per second. And what will be V2F? Twice M1. Oh, M1 plus M2 nearly M1. Anybody is giving me a heads up कि क्या होगा अब कोलिजन के बाद? क्या होगा आलम किसी का? मेरी स्पीड उतनी हो जाएगी। बे तेरी तो कुछ थी ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो दुगनी, कुछ है ही नहीं तो दुगनी कैसे हो जाएगी? हाथी की स्पीड वही की वही रहेगी। हाथी की स्पीड वही की वही रहेगी, सही जवाब। एंड दिव्यलाल की स्पीड हाथी की स्पीड से दुगनी हो जाएगी। तेरी स्पीड से दुगनी नहीं हो जाएगी, हाथी की स्पीड से दुगनी हो जाएगी। इज दिस अग्रीएबल? तो हाथी ने मामला सेटल कर दिया फॉर now and for all time. Yes, anybody? Yes. So heavier body moves with same speed, while lighter body moves with twice the speed, twice the initial speed of heavier body. बरोबर। सो मैंने ये दो इक्वेशन को अपना गुरु बना के सब कुछ किया इसके साथ, पर ये तो कोलिजन इन वन डायमेंशन है। अच्छा, इसको यूज करते हुए मैं करने जा रहा हूं एक चकाचक इलस्ट्रेशन, एकदम गर्मा गर्म। हमेशा सर आपके सारे इलस्ट्रेशन गर्मा गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनको माइक्रोवेव में रखते हैं बेटा, है ना। हाँ।
मैं करने जा रहा हूं 6.12 जो है पेज नंबर 130 पे 130। आप खोलें जरा। ओके, सीन सपाटा कुछ इस तरह है। ये एक छोटा सा न्यूट्रॉन है। ओके, लेट्स कॉल इट 1। इसकी स्पीड है v1i एंड किसी बड़े से पार्टिकल से वो टकरा रहा है। एंड टकराने के बाद, मुझे इस पार्टिकल का ज्यादा वो टेंशन नहीं लेना, इसका मास m1 है, इसका मास m2। टकराने के बाद न्यूट्रॉन मूव करेगा स्पीड v1f के साथ, बराबर। न्यूट्रॉन आया, डूम 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 डूम, इसको टकराया धुड़ूम करके, और टकराने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? v1f। दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन। भाई somebody गिविंग मी इनिशियल, मुझे 1 को ही देखना है, मुझे 2 को नहीं देखना, इसको छोड़ दो। 1 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोई दे सकता है मुझे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कोलिजन। माय गुडनेस, के आई या k1, आपको जो अच्छा लगे। हाफ m1 v1i स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन मतलब नंबर 1 आफ्टर कोलिजन k2 या kf। व्हाट डू यू वांट मी टू राइट? ki और kf लिखते हैं। एनीवन? हाफ m1। भाई, as it is an elastic collision, do you remember the equation for v1f? For elastic collision, v1f is m1 minus m2 इसको, ये वैल्यू को उठा करके इसमें लगा दूं 2 में, पुट v1f in equation 2, तो kf is half m1, v1f की जगह दिस होल थिंग स्क्वायर, तो v1i स्क्वायर तो बाहर निकल ही जाएगा यहां पे, और ब्रैकेट में m1 minus m2 over m1 plus m2 the whole square. So if you are looking carefully, can I divide final kinetic energy and initial kinetic energy? Can I divide 3 and 1? तो kf by ki, half m1 v1i square, half m1 v1i square। गियो, कौन बच गियो? m1 minus m2। अच्छा, लेट m1 बी इक्वल टू m। न्यूट्रॉन का मास पकड़ लो m, और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका मास पकड़ लो 2m। m एंड m2 इज 2m, जिसके साथ कोलाइड कर रहा है। तो है कोई जो मुझे इसका सही करके देगा? m माइनस 2m ओवर m प्लस 2m। भाई m माइनस 2m इज व्हाट? माइनस m, नीचे 3m है। -1/3 का होल स्क्वायर, जेंटलमैन एंड लेडीज। जो मतलब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी इनिशियल से 1/9 हो गई है। मतलब पहले अगर इसकी एनर्जी 9 जूल थी, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी जूल हो गई? 1 जूल। बाकी का कौन खा गया? सो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, ये फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 विल, अच्छा इसको f कहा गया है, नहीं f, they have called this ratio as f या f1। what have they called this? f1। तो f2
1 minus F1. 1 minus 1 by 9. How much is that supposed to be? 8 by 9. Is anyone checking? So इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली M2 ने, और ये है काइनेटिक एनर्जी जो लॉस्ट हो गई 1 की रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। इसमें कोई दिक्कत? बड़ा सा सम था, पर यहां इनिशियल फाइंड किया, फाइनल में V1F की जगह ये डाल दिया और दोनों को डिवाइड कर लिया, KF by KI आ गया। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सम ये एक्चुअली सम जो बता रहा है ना, अब मैं तेरे को सम बताता हूं। न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे ये न्यूट्रॉन निकलता है, और ये न्यूट्रॉन जो है ना हाई एनर्जी का होता है, जैसे मैंने कहा 9 जूल। मुझे इस न्यूट्रॉन को यूज करना है किसी और रिएक्शन में, पर उस रिएक्शन में मुझे स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। दिस इज अ फास्ट न्यूट्रॉन। अब स्लो करूं कैसे? तो उसके रास्ते में मैं जाड़िया फिट कर देता हूं। ये इस जाड़िए को टकराएगा हाथी, और अपनी मेजॉरिटी काइनेटिक एनर्जी इसको समर्पित कर देगा। तो आपने देखा पहले इसकी एनर्जी 9 जूल थी, हाईली एनर्जेटिक। इससे टकराने के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 1 जूल। हो गया न्यूट्रॉन स्लो। तो स्पीड ब्रेकर जैसा है। अब स्पीड ब्रेकर तो बना नहीं सकते, वो तो रास्ते में बनता है। तो इसके सामने कोई जाड़िया खड़ा कर दो, ये टकरा जाए, इसकी एनर्जी सारी ये खा जाएगा, इसकी न्यूट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये स्लो न्यूट्रॉन हो गया है, बराबर। 1/9 एनर्जी बची उसकी, तो कितनी लूज हो गई? 8/9 लूज हो गई। ओके, इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ऑलराइट, ओके, लेट्स डू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, which is elastic collision in 2 dimensions. अब 2 डायमेंशन की बात चली है, इसका मतलब यह है कि now we are going to have x and y coordinates. Okay, so let me rub it off nicely. ये डस्टर बेचारा अपनी जिंदगी पार कर चुका है। Okay. Well, ladies and gentlemen, the third thing, elastic collision in 2 dimensions. Let me show you what it means. इसका मतलब यह है, suppose I got this body 1, mass m1, moving with speed v1i, and it is टकराविंग to mass m2, जिसकी initial speed is how much? 0, and टकरावट के बाद, now look, ये x axis है। Let us say body 1 इस तरफ जाएगा with a speed v1f and making angle θ1 with the x-axis, and body 2 ऐसा जाएगा with a speed v2f and making an angle θ2 with the x-axis. Do you agree? अब y और x कंपोनेंट्स प्ले में आ गए। अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो वी हैव बॉडी 1 मूविंग विथ वेलोसिटी v1i bar. It collides with body, a stationary body m2. After collision, velocities of body 1 and 2 become v1f bar and v2f bar. अच्छा, did I ever tell you that कोई भी टाइप का collision हो, the total linear momentum will always be conserved? Did I tell you that ever? Yes, sir. बराबर। So सबसे पहले as total linear momentum is conserved, so initial momentum pi bar, अब बार की जरूरत है, is final momentum pf bar. Anyone willing to tell me what is pi bar? इसका तो 0 है, so do you agree इसका m1
V1I बार, इसका तो 0 है, एंड इसका फाइनल का क्या होगा, M1 V1F बार प्लस इसका कितना होगा, M2 V2F bar. Do you know how to take components of vectors? Yes, sir. Yes, sir. आपने बहुत ही मात्रा दी है. Oh my God. चलो, V1I. Can you see V1I is lying entirely on the x-axis? तो what is the x component, M1 V1I totally? अच्छा, V1F is making an angle theta 1 with the x-axis. So what will be the x component of V1F? जिसके साथ थीटा उसके साथ cos. So M1 V1F cos theta 1. V2F is making an angle theta 2 with the x-axis. तो उसका x component क्या होगा, V2F cos theta 2. So M2 V2F cos theta 2, equation number 2. अब y components. Anybody willing to tell me the y component of V1I? 0. My God, is that true? Yes, sir. Yes, sir. Why would it be 0? Because it's like a period x-axis. पता नहीं, इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे तो सही होगा. So this is 0. V1F making angle theta 1 with the x-axis. What is the y component of V1F, people? M1 V1 Please. Hold on. एक बंदा बोलेगा. Yes, PK. M1 V1 F sin theta 1. Very good. M1 V1F sin theta 1. And who's going to give me V2F ka y component? Don't speak out of turn. Let me find someone who can stay with me and hold the line. Who is it gonna be? Dhara, you there or you square? What are you? Hey, god damn. I hate people not speaking, eh? Hey, Jainam, how you doing, Jainam, buddy? Jainam is there? Doesn't look like that. Jainam is there. So, you are not able to speak or what? Or what? M2 V2 sin theta 2. Sir, I am there. I am currently on what? Something PC. Anything else? M2 V2 sin theta 2 के साथ कुछ और या कुछ नहीं या what? M2 V2F sin 2. मैंने F लिखने गया minus. That was the key idea. This is minus. Minus was the key idea, people. M2 V2F sin theta तो दुनिया जानती है, पर minus was the key idea. तो ये दो इक्वेशन मिल गए. Also, as collision is elastic, do you agree total kinetic energy will be conserved? Initial kinetic energy is final kinetic energy. How much is initial kinetic energy? Half M1 V1I square. How much is final kinetic energy, gentlemen? Half M1. अभी मेरे को किसी ने पूछा था, सर V1F वाले में थीटा 1 वगैरह नहीं लेने का. भाई काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड्स, नॉट वेलोसिटीज. सो हाफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर या वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी के स्क्वायर में थीटा वीटा तो नहीं आता. तो सेकंड वाले की काइनेटिक एनर्जी कौन बताएगा? कोई बताएगा नहीं सर, आपको खुद ही बतानी पड़ेगी. सब कुछ रेडी हो गया, आओ खा लो. So put M1 M2 V1I, we get V1F V2F theta 1 and theta 2. तो हमको यूजुअली दिया जाता है, एंड सपोज लाइक कभी कभी
M1 दिया होता है, M2 दिया होता है, V1I दिया होता है, θ1 दिया होता है, V1F दिया होता है, V2F और θ2 फाइंड करना होता है। तो इजी पीजी जैपनीजी इन सब इक्वेशंस को यूज करके जहां मन किया वहां डाल दिया और फाइनल आंसर निकाल लिया। अग्रीएबल? कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, खटाखट लिखने का, भटाभट निकलने का। क्या बोलता है भाई, सही है? सही है या नहीं है? ओके क्या भाई कुछ कह? मैं कर रहा हूं तेरा, मतलब इलस्ट्रेशन तेरा, नाम है तेरा, लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द डे। फिर देखते हैं मैं क्यों उड़ा दिया इसको। शिट मैन, डोंट वरी, मैं नया डायग्राम बनाऊंगा खासम खास आप लोगों के लिए। फुल फ्री में ऑफर चल रहा है। चलो भाई एकदम, अरे नवरात्रि ऑफर दिया तो दूर है, अभी नवरात्रि भी बंद है, तो आप लोग घर पे बैठ के अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, माता जी की कृपा रही। अच्छा, इलस्ट्रेशन क्या कहता है तेरा? कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम। तो डायग्रामो ये 1, ये 2, ये 1 अगेन, ये 2 अगेन। क्या कहते हैं, ये बिलियर्ड्स में खेलते हैं, दोनों का मास सेम रहने का होगा। सो M1 इज इक्वल टू M2। चलो अच्छी बात है। First ball is called the cue while the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target ball in a corner pocket which is at an angle θ2 is 37 degree. ये है θ1. Okay. Okay. Assume that the collision is elastic and then friction and rotational motion are not important. Obtain θ1. Okay. Initial speed वगैरह कुछ बोला है? नहीं बोला है. Okay. सबसे पहली बात भाई, आपको पता है ना, एज टोटल, अच्छा θ1 फाइंड करना, एज टोटल मोमेंटम इज कंसर्न, तो क्या इक्वेशन था जी? M1 V1 I bar is M1 V1 F bar प्लस M2 V2 F bar, बट हमको बताया गया है कि M1 इज इक्वल टू M2, तो डू यू एग्री? काट 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 निकल जाएगा, क्या बचेगा? V1 I bar is V1 F bar प्लस V2 F bar। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई इटसेल्फ विथ इटसेल्फ। सर खुद के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मतलब लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ। सर अर्थात V1 I bar डॉट V1 I bar इज V1 F bar प्लस V2 F bar डॉट V1 F bar प्लस V2 F bar। खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ। अब खोल दो ना जरा, V1 I bar dot V1 I bar, isn't it V1 I square? Because I'm sure you know A bar dot A bar is A cos 0, and how much is cos 0? 1, तो A square, इसमें बार भी नहीं आता। अच्छा खोल दो, V1 F bar dot V1 F bar कितना हो जाएगा? वांधा नहीं। V2 F bar dot V2 F bar कितना हो जाएगा? वो भी वांधा नहीं। V1 F bar dot V2 F bar प्लस V2 F bar dot V1 F bar। I'm sure you know dot product is commutative. A bar dot B bar is B bar dot A bar। Yes, sir. चलो अच्छी बात, इतना सब जानकारी रखना अच्छा होता है। 2V1F V2F cos थीटा प्लस 2V2F V1F cos थीटा। तो लेडीज एंड मेंटलमैन, आई मीन जेंटलमैन, ये 2 कहा या सिर्फ V1 V2? ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा, तो ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 2V1F V2F cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इजंट इट θ1 प्लस θ2, which is
मैं कब से एक ही इक्वेशन बार बार लपेटे जा रहा हूं। θ1 प्लस 37। अच्छा, क्या आप जानते हैं कोलिजन इलास्टिक है? उन्होंने कहा है तो इनिशियल के इज फाइनल के ना, तो इनिशियल के कितना, हाफ, और दोनों का मास एम ही लेता हूं, हाफ एम v1i स्क्वायर इज हाफ एम v1f स्क्वायर प्लस हाफ एम v2f स्क्वायर। हाफ हम कट गया, तो v1i स्क्वायर इज v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर। भाई ये तो कांड हो गया जी। सर क्या कांड हो गया? v1i स्क्वायर इज एक्चुअली v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा ना। अगर v1i स्क्वायर इज v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। 10 पुट 3 इंटू, तो जीरो कैसे हो जाएगा? हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। v1i स्क्वायर इज v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर इज, अब इसमें डालो, ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, इसके लिए क्या बचा? क्या हुआ? अभी भी कुछ दिक्कत है क्या No, sir. दिव्यालाल? 153 भाई दिव्या समझ में आया क्या कैसे जीरो हुआ करके? यस सर। चलो अच्छा है, बट न v1f जीरो हो सके है, न v2f जीरो हो सके। क्यों ना जीरो हो सके? क्योंकि दोनों मोशन में है, तो बट ऑफ कोर्स कौन जीरो होगा? सो कॉस θ1 प्लस 37 वही कम वक्त जीरो होगा। भाई किसका कॉस जीरो होता है? 90 का ना। यस तो θ1 इज 90 माइनस 37। वाह 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 90 minus 37 वाह वाह, 90 माइनस 37 53 लिख दूं? 43 या 53? हाँ कमाल है, देखो कौन है 43 वाला। ओके भाई, जेंटलमैन एंड लेडीज। हाँ सर, तो राइट हैंड साइड में v1 f into v2f cos theta फिर कैसे? what is theta? Isn't it the angle between v1f and v2f? Theta is the angle between the two vectors. तो v1f और v2f के बीच में कितना, ये है थीटा पूरा। v1f और v2f ये दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। Isn't that θ1 प्लस θ2? एंड θ2 हमको दिया हुआ है 37, सो दिस θ1 प्लस 37। तेरे को याद हो आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसमें थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो अगर मैं तुझसे कहूं 2v1f v2f cos थीटा, तो ये थीटा क्या है? Isn't it the angle between v1f and v2f? तो v1f ये रहा, v2f ये रहा, and this is the angle between them, which is actually θ1 plus θ2. Agreeable? हाँ, प्लस b से लगा गया v1 sorry, अब वो फॉर्मूला थी ना रिजल्ट थी हाँ जो आपने बोला, हाँ, तो इसमें v1 स्क्वायर प्लस v2 पर तेरे को किसने बोला है कि इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर? आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वहां यूज करते हैं जहां रिजल्टेंट फाइंड करना हो। cos theta यूज किया। बेटा अच्छा एक सेकेंड, सबसे पहले गाइस तो नेक्स्ट टाइम अब मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इसका बाकी बचा कुचा न्यूमेरिकल्स होगा उसको खत्म कर देंगे। टिल दैट टाइम यू स्टे सेफ, कीप डूइंग, बाय।